सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। 2 वीक पहले बच्चों मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम हास्य और वीर रस का कोई सरल उदाहरण बता दीजिए। मैम जो किताब में है वो थोड़ा कठिन है, हमें याद नहीं हो पा रहा है। इसी कमेंट के आधार पर ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में हास्य रस और वीर रस और करुण रस के भी बहुत ही सरल से उदाहरण समझाए जाएंगे। आपको जो भी सरल लगे उसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे वो याद करिए और बोर्ड परीक्षा में लिख करके आइए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। और बच्चों, आपकी जो भी समस्या हो, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो हो सकता है आपके कमेंट के आधार पर ही बने। तो बच्चों जल्दी से समझ लेते हैं हास्य रस, वीर रस और करुण रस के बहुत ही सरल उदाहरण। हास्य रस, वीर रस, करुण रस, इनके बहुत ही सरल उदाहरण जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानें कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्योंकि बच्चों बोर्ड परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसमें बच्चों आपको स्थायी भाव भी लिखना होता है। तो सबसे पहले हम हास्य रस के बारे में जानेंगे। और हास्य रस का स्थायी भाव सभी बच्चों को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए बच्चों आपको बता देते हैं कि हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो होता है हास। ठीक है, अगर आपको पता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। बच्चों ये जो उदाहरण है हास्य रस का है और ये बहुत ही बड़ा उदाहरण होता है। बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी जरूर रखें कि ये जो पंक्तियां हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोप्रतारी महाबिनु नारी दुखारे, इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। इतना जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी बच्चों बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि लिखा हुआ आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसको आप याद ना कर सकें तो इसमें जानकारी जरूर रखें इसकी कि इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। तो चलिए बच्चों और भी सरल उदाहरण हास्य रस के जो हैं वो जान लेते हैं। और बच्चों एक बात और जान लो कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा में उदाहरण लिखेंगे तो आपको जो नंबर मिलते हैं वो बड़े और छोटे पर नहीं मिलते हैं कि अगर आप बड़ा लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, छोटा लिखेंगे तो ही आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको उदाहरण बताना होता है। आप बड़ा या छोटा जो भी आपने याद किया हो वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए आप 2 पंक्तियों का ये हास्य रस का उदाहरण है। आप सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर ले। 2 पंक्तियों का ये हास्य रस का उदाहरण है। और किसी भी उदाहरण को बच्चों याद करने का सबसे सरल तरीका होता है कि इसको आप गा करके याद करिए। जब आप गा करके याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। और इन उदाहरण को पहले से ही याद करके रखिए ताकि परीक्षा जिस दिन हो उस दिन आपको इनको याद करना ना पड़े। इस तरह से आप इस उदाहरण को याद कर सकते हैं। शीश पे गंगा हंसे, लट्टू में भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, लट्टू में भुजंगा हंसे, हासी ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीश पर गंगा हंसे, लट्टू में भुजंगा हंसे, हासी ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस तरह से बच्चों आप जब गाएंगे तो आपको हमेशा के लिए ये जो उदाहरण है याद हो जाएगा। ये जो अगला उदाहरण है ये भी अगली 2 पंक्तियां हैं, तो आप इसको अलग अलग करके याद कर सकते हैं। और आप इन 4 पंक्तियों को, अगर आपको अच्छी तरह से याद है, आपके पास समय है, तो इन 4 पंक्तियों को भी लिख सकते हैं। लेकिन आप 2 ही पंक्तियां लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समय भी बचेगा। और इस तरह से आप ये उदाहरण भी याद कर सकते हैं। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छा में। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छा में। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उच्छा में। शीश पे गंगा हंसे, लट्टू में भुजंगा हंसे, हासी ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में।
बच्चों अगर आपको ये चारों पंक्तियां याद हो जाती हैं तो हास्य रस में ये चारों पंक्तियां आप लिख सकते हैं, नहीं तो दो दो पंक्तियों का उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। इससे आपके अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए और भी सरल उदाहरण, एक लाइन का सरल उदाहरण है, इसको आप अच्छी तरह से याद करिए। पूछती है ग्राम वधु सिए सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। जो पूछती ग्राम वधु सिए सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। बच्चों राम और सीता जब वनवास को जा रहे हैं और रास्ते में जंगल में बहुत सारी जो गांव की वधुएं हैं वो सीता जी से राम के विषय में पूछती हैं कि बताइए सखी जो सावरे से हैं वो आपके क्या लगते हैं। वैसे तो बच्चों आपको अर्थ नहीं लिखना है, बस ये ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए आपको बता दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पंक्तियां आप लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या है। आपको परीक्षा में अर्थ नहीं लिखना है, केवल उदाहरण ही लिखना है। तो अगर आप इस एक पंक्ति को भी याद कर लेंगे तब भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगला उदाहरण है हास्य रस का। सरमु सर नाचत नगन, लाखी हलदर को स्वांग, हंस हंस गोपी फिर हंसे, मनहु पिए सी भांग। और बच्चों इस उदाहरण का बहुत ही जो है आपको फायदा होगा। किसमें? इसमें एक शब्द आया है मनहु। मनहु मनहु जनहु जानहु जिसमें होता है उसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार। तो अगर आपने ये उदाहरण याद किया तो आप हास्य रस में भी लिख सकते हैं, और अगर उत्प्रेक्ष अलंकार में लिखना चाहें तो इस उदाहरण को भी लिख सकते हैं। अब अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ये सभी को पता होगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब जानते हैं बच्चों कि करुण रस के बहुत ही सरल सरल से उदाहरण। अगला करुण रस का उदाहरण है महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और सारी कौरव सेना मारी गई है। अब एक भी कोई ऐसा प्राणी नहीं बचा जो उस श्राद्ध में उनको जल भी अर्पित कर सके। ये उसी का उदाहरण है बच्चों कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने की चिंता के सामने शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। इस उदाहरण को भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल सा उदाहरण है। अगला सरल सा उदाहरण है इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। ये भी बहुत सरल उदाहरण है बच्चों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और गाकर याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, इन सभी उदाहरण को अगर गाया गया, गा करके आपको समझाया गया तो वीडियो हो जाएगी बच्चों बहुत बड़ी। ठीक है, आपको बता दिया है कि किस तरह से आप याद करेंगे, आप उसी तरह से गा गा कर इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अगला करुण रस का उदाहरण है प्रिय पति ये मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। जो इस उदाहरण को भी आप याद कर लें। आपको जो सरल लगे उसमें से आपको 2 उदाहरण याद करने हैं। हर रस में से आपको एक एक उदाहरण याद करके रखिए जो भी आपको सरल लगे। ये भी देखिए अगला करुण रस का ही उदाहरण है। जब मेघनाथ की मृत्यु हो जाती है और मंदोदरी बहुत परेशान होती है और अपने पति का सिर देख करके बहुत व्याकुल होती है। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खसती परी, जुवती वृंद रोवत उठत धाई, ते ही उठाई रावण पही आई। ठीक है बच्चों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब अगला है करुण रस का सबसे सरल उदाहरण, इसको तो आप याद ही कर सकते हैं। हे जीवतेश उठो उठो ये नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हारे योग्य ये तो भूमि सेज कठोर है। ठीक है बच्चों, इस उदाहरण को आप याद कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल उदाहरण है, 2 पंक्तियों का उदाहरण है। अगर आपको जो भी सरल लगे, ये जरूरी नहीं कि ये जितने भी इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, जो भी सरल लगे उनमें से आपको एक याद करना है। अगला करुण रस का उदाहरण है, बहुत ही सरल है ये भी। हा वृद्धा के अतुल धन का वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय का एक मेरे दुलारे। अब जान लेते हैं वीर रस के बहुत ही सरल से उदाहरण। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का जो सबसे सरल उदाहरण है वह है
चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को। ये सबसे सरल उदाहरण है वीर रस का। और अगर आप छोटा लिखना चाहते हैं तो छोटा भी है, 2 पंक्तियों का। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और इससे भी सरल, सबसे सरल उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये सबसे सरल उदाहरण है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। एक और बहुत ही सरल सा उदाहरण रानी लक्ष्मीबाई पर। सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। और भी सरल उदाहरण वीर रस का। और आरती सैन्य सिंधु में सुबाढ़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। और बच्चों अब वीडियो के अंत में जो सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता था, ये उदाहरण है जो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ। ये सबसे अच्छा और थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से याद हो जाता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वम प्रभ समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों ये उदाहरण मुझे सबसे अच्छा लगता है। और अगर आपको इसकी 4 पंक्तियां याद नहीं होती हैं तो आप इसकी 2 पंक्तियां लास्ट वाली भी याद कर सकते हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो। इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो लास्ट में आप इतना याद रख लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई का सभी को याद होता है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को आप वीर रस में लिख सकते हैं, ये सभी बच्चों को याद होती है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने हास्य रस, वीर रस, करुण रस के बहुत ही सरल से उदाहरण समझे। आपको ये उदाहरण कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।